विधेयक प्रस्थापित करता हूं। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठों को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आइटम नंबर 22, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। श्री श्रीरंग अप्पा बारने जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी पार्टी शिवसेना के ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रख रहा हूँ। महोदय, 31 जनवरी 2024 को नए संसद भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण हुआ और इस अभिभाषण के माध्यम से देश में राष्ट्रपति का मार्गदर्शन मिला। महोदय, जब नए संसद भवन में संसद का पहला सत्र शुरू हुआ, उसमें देश के महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बनाया और लोकसभा तथा देश के विधान सभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण प्रदान कर नए युग का आरंभ किया गया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, 16वीं और 17वीं लोकसभा में जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश हर कदम प्रगति और बढ़ाए। इस सरकार के द्वारा देश हित में किए गए निर्णय के लिए देश से जिन जन तक इसका लाभ मिला है। महोदय, नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली और उसी दिन से मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार के 10 साल आम जनता को समर्पित रहे। इन 10 सालों में केंद्र सरकार और ऐसी जन कल्याणकारी योजना के लेकर आई जन धन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, करोड़ों लोगों को जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। देश के इस बड़े वर्ग को इन योजना का लाभ मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष हमारे संविधान के लागू होने का 75वां वर्ष है, जबकि अभी हम आज़ादी का 75वां वर्ष मनाकर अमृत महोत्सव मना रहे और इस 75 वर्ष के देश में कई उतार चढ़ाव देखे आज हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति के और जल्दी ही हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों व्यवस्था बनाए रखें। हमारे देश का निर्यात 450 बिलियन डॉलर के से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हुआ है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके कुशल नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, इस सरकार से देश के नागरिकों को बहुत आशाएं, जबकि सरकारी जनता की आशाओं को आकांक्षाओं को पर खरी उतरी है। आज देश में हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। हर गांव देहात में इंटरनेट और मोबाइल सुविधा का विकास हुआ है। जन तक सरकारी सुविधा और योजना का लाभ पहुंचाए। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसी के तरह प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया है और देश में बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांवों में घर प्रदान कराए। सरकार के पिछले 10 वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियां कर रही है। बड़े पैमाने पर मिशन मोड पे नौकरियां सरकार द्वारा दी गई है। महोदय, देश में नए संसद भवन के निर्माण के साथ ही साथ भारत मंडपम और यशो भूमि का निर्माण कर देश को नया आयाम और ऊर्जा प्राप्त हुई है। देश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है। महोदय, देश ने 9-10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और जिस G20 सम्मेलन में दुनिया के ताकतवर देशों के
अध्यक्ष शामिल हुए। इस सम्मेलन की कामयाबी और श्रेय मोदी जी को जाता है और इस G20 सम्मेलन के बाद हमारे देश भारत की छवि दुनिया भर की में मजबूत हुई है। महोदय, भगवान राम हम सबसे दिलों में बसते और एक लंबे समय तक देशवासियों की मांग थी कि भगवान राम का मंदिर बन जाए। आज इस अनेक वर्षों की प्रतीक्षाता के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को राम लल्ला में भवन में विराजमान हुए। महोदय, सरकार में 3 तलाक के कुरीति को हमेशा के लिए खत्म किया है। मकसद में 22 जुलाई 2019 को लोकसभा में 3 तलाक बिल पास किया है। यह बिल 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में भी पास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस निर्णय से करोड़ों मुस्लिमों महिलाओं की जीत और महिला शक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है। महोदय, 23 अगस्त 2023 को जब देश में भारत का मिशन चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा तो हमारे देश चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बना है। इस मिशन की सफलता और श्रेय भारत के सभी वैज्ञानिकों को जाता है। मोदी सरकार को भी इस इतिहास का पूरा श्रेय जाता है। महोदय, देश में वन रैंक वन पेंशन की मांग लंबे समय तक चली थी, लेकिन पुरानी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये गंभीरता से बात ली और वन रैंक वन पेंशन की लंबी चली मांग को पूरा किया है। महोदय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किया है। जम्मू कश्मीर को भी 2 भागों में बांटकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और एक विपक्ष के विरोध के बाद भी यह सफलता ऐतिहासिक बन रही है। इससे सरकार के कठोर निर्णय लेने जाने की क्षमता पता चला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लाखों किसानों को मिला है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिला है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। योजना के तहत ऐसे किसानों के परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये रुपये 4 महीने के अंतराल पर 2 हज़ार रुपये में किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लाखों गरीब किसानों को मिला है। आयुष्मान भारत योजना के गरीबों के लिए जीवदान साबित हो रही है। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष फ्री बीमा सुविधा दी जा रही। इसके साथ ही सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जा रहा है। इस योजना को 2018 में लॉन्च किया था। इस योजना के कारण करोड़ों लोगों की अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल रही। सरकार की इस योजना की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी तारीफ की है। इस योजना के जरिए लाखों गरीब लोगों का बैंक अकाउंट 0 बैलेंस पर खुलवाया गया है। इन जन धन योजना के तहत खोले गए खातों पर बैंक किसी भी प्रकार की सर्विस चार्ज नहीं लगाती है। इन खातों को खुलाने का एक लाभ ये है कि जब अब सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना का लाभ सीधे जन धन खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति जी के भाषण का समर्थन मैं करता हूं और मेरी बात मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह